वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निपला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्संग भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, निपला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत है। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत मध्यखंड 19वां अध्याय, जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक कथा पहले भी हम एक क्लास में सुना, उसी को विस्तार रूप से आज हिंदी में श्रवण करेंगे। श्रीमन महाप्रभु सब अपने मन के जो अभीष्ट है उसको दोहन करके श्री रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात उनको पान करा देना चाहते हैं। जो भी उनका मन का भाव है और जो चाहते हैं वह सब रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकाश कराना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिनों तक एकांत में रूप गोस्वामी जी को संपूर्ण शिक्षाएं प्रदान की और रस में, कृष्ण तत्व में, भक्ति तत्व में पारंगत कर दिया, निपुण करा दिया। कविराज गोस्वामी निरूपण करते हैं, लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वमेध जाइया, रूप गोसाई शिक्षा करण शक्ति संचारिया, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करी तहा सब संचारी। रामानंद जी के समीप में जितने भी सिद्धांत, चाहे वो कृष्ण तत्व हो, राधा तत्व हो, रस तत्व हो, प्रेम तत्व हो, भक्ति तत्व हो, उन सब सिद्धांत रूप गोस्वामी जी के हृदय में प्रदान संचरित कर दी। जैसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा को संपूर्ण वृंदावन के कथा अपने स्वरूप तत्व को जैसे बतलाए, ठीक उसी प्रकार वृंदावनियम रस के लिए वार्ताम काले न लुप्ताम निज शक्ति मुतम संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः स प्रभो विधो प्रागिव लोक सृष्टि। जैसे सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को संपूर्ण तत्वों का उपदेश दिए थे, उपदेश के हृदय में संचार कराया था भगवान ने, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी रूप गोस्वामी के हृदय में संपूर्ण तत्वों का, विशेष कर कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व और भागवत के जितने सारे सिद्धांत सब उनके हृदय में प्रकाश किए। श्री शिवानंद सेन प्रभु के पुत्र, शिवानंद सेन पुत्र कवि कर्णपुर,
रूपेर मिलन स्वग्रंथे लिखिया छन प्रचुर। रूप गोस्वामी जी कैसे महापुरुष से मिले, कैसे उनसे संपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की, तो सब उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। इस बात को स्वयं रूप गोस्वामी भी स्वीकार करते हैं। जब जब उनसे भक्तों ने पूछा कि आप इतना सुंदर रूप से कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, राधा तत्व, सारे ब्रज के भावों का आपने इतना सुंदर रूप में वर्णन किया, ये कैसे संभव है? रूप गोस्वामी जी बोले, मेरे द्वारा नहीं हुआ है, जिन्होंने कराया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हृदय जस्य प्रेरणया प्रवर्तितो बराक रूपोऽपि तस्य हरे पद कमलम वंदे श्री चैतन्य देव। हृदय जस्य प्रेरणया प्रवर्तितो बराक रूपोऽपि। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बराक हूँ, बहुत तुच्छ, जिनकी प्रेरणा से, जिन्होंने हमारे हृदय में सारे तत्वों को प्रकाशित किया, उन्हीं के कृपा से समय वर्णन करने में समर्थ हुआ। ऐसे सती नंदन गौर हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तुच्छ था, लेकिन मेरे द्वारा सब अभिव्यक्त कराए। यहाँ बराक का तात्पर्य है तुच्छ, बहुत छोटा। किंतु रूप गोस्वामी दैन्यता में अपने को छोटा बताए, लेकिन सरस्वती जी सहन नहीं किए। इसका अर्थ कुछ और हो गया। श्रीजीव गोस्वामी और दूसरे गोस्वामी चक्रवर्ती पाद मुकुंद गोस्वामी कहते, बरम असम्यक कायते शब्दायत इति बराक। बरम, इतनी श्रेष्ठ रचना न भूतो न भविष्यति, और इतना सम्यक, इतना सुंदर रूप में, इतने सारे सिद्धांत और लक्षण नाटक का जहाँ वर्णन कर रहे हैं विदग्ध माधव, ललित माधव, राय रमन जैसे अनुभवी जो जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता हैं, सारे ध्वनि छंद अलंकार, सारे काव्यों के ज्ञाता, जब उन्होंने उनके काव्यों को सुना तो शेष में उन्होंने अपना अनुमोदन में कहा, एक कवित्व नहीं है, एक कवित्व नहीं, अमृत रे धार, ये अमृत की धारा है। जो भी इसमें बैठेगा इस धारा में, वो सब प्रमुदित हो जाएंगे। कवित्व न है ये अमृत रे धार, नाटक लक्षण सर्व सिद्धांत रसा। नाटक के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, जितने प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, उन समस्त लक्षणों से युक्त और समस्त सिद्धांतों से परिपूर्ण आपकी रचना सब महाप्रभु जी की कृपा से हुई। ये सब बात को कवि कर्णपुर भी श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में निरूपण करते हैं। और रूप गोस्वामी जी गुण गाते गाते उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा। बोलते बोलते उन्होंने कहा, प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजादि रूपे निजान रूपे प्रभु रेख रूपे ततान रूपे विलास रूपे। रूप कौन है? जो उनके अपने प्रिय स्वरूप हैं, उनका अपना ही रूप है, अत्यंत प्रिय है, उनका ही विलास है, उनका ही प्रकाश है, उनका ही भाव है, उनका ही मन है, उनकी इच्छा है, इसलिए उनके हर वस्तु को विस्तार कर रहे हैं। सब महाप्रभु जी के अपने हैं, नहीं तो इस प्रकार से वर्णन असंभव। स्वविलास है, इसलिए बरम सम्यक कायते शब्दायते। रूप गोस्वामी जी इतना यथार्थ रूप में निरूपण कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है रूप। महाप्रभु जी ने बहुत विचार करे नाम रखे। रूपयति रूप, कृष्ण के एक एक भावों का, रस का, भक्ति का, और जितने भी प्रकार के भाव हो सकते हैं, उन सब का एक एक चित्र बना करके रूप गोस्वामी जी ने रख दिया।
रूप बना दिया। साधन भक्ति कैसी होती, उसका क्या रूप हो सकता है? ऐसे तो भक्ति पहले भी शास्त्रों में सुनने को मिला, लेकिन ऐसी परिभाषा, ऐसी रसमय परिभाषा, ऐसे सिद्धांतमय परिभाषा, एक ऐसा नियम जो पहले कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिला। परिभाषा का तात्पर्य होता है साचा अनियमे नियम कारिणी। आगे आप सुनेंगे साधन भक्ति की परिभाषा दी, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति आदि की परिभाषा दी। इन परिभाषाओं को ठीक ठीक से जाने बिना अगर कोई भक्ति में प्रवेश करना चाहेगा तो ठीक से भक्ति नहीं कर सकता, तो कहीं न कहीं भक्ति के नाम पर उत्पात ही करेगा। इसलिए जो शुद्ध रूप से भक्ति करना चाहते हैं, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को बिना सुने, बिना पढ़े, बिना अनुभव किए भक्ति में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बड़े अपने को गौरवशाली समझते हैं, महाभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे रूपानुग धारा में अवस्थान करते हैं। गुरुदेव की कृपा से उन चीज़ों को सुनने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रूप गोस्वामी जी ने सब भाव हमारे लिए रख गए। रूप और सनातन गोस्वामी दोनों के प्रति महाप्रभु जी की कृपा हुई। पहले रूप और उसके बाद सनातन। ये सब कथा आप लोग प्रसंगानुसार सुनेंगे। महाप्रभु जत बड़ बड़ भक्त मात्र, रूप सनातन सवार गौरव कृपा पात्र। महाप्रभु जी के भक्तों में कोई कमी नहीं है। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, हरिदास ठाकुर, गोपीनाथाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी कम नहीं है। और नित्यानंद प्रभु तो उनका अपना ही स्वरूप है। और भी जितने प्रकार के जो बड़े बड़े भक्त हैं, गदाधर पंडित आदि, सब ये सब रूप सनातन के प्रति गौरव बुद्धि रखते हैं, उनको विशेष सम्मान देते हैं। सभी लोग उनके प्रति कृपा करते हैं। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि जब महाप्रभु जी आपके ऊपर कृपा कर दिए तो हम लोगों को भी कृपा को प्राप्त हो। ऐसा वर्णन बहुत सुंदर रूप में। वास्तव में यदि ये लोग कृपा ना करते, ये सबका भाव, सबका विचार एक साथ एक ही जगह पर कोई वर्णन कर पाता, ऐसा असंभव था। ये सब बड़े बड़े अनुभवी हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कम अनुभवी नहीं है, शुरुआत में तो बहुत तर्क वितर्क किए, लेकिन जब महाप्रभु जी कृपा प्राप्त हुई तो उन्होंने समझा कि महाप्रभु जी कौन है, क्यों आए हैं। पहले तो गोपीनाथाचार्य जी के साथ तर्क वितर्क करते रहे, कलयुग में और भगवान इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब महाप्रभु ने अपना स्वरूप का परिचय कराया तो उन्होंने 2 श्लोक में उनकी स्तुति की। वो भी महाप्रभु जी का अवतार का प्रयोजन, क्यों आए, क्या करना चाहते, 2 ही श्लोक में उन्होंने गागर में सागर की तरह भर दिया। इन्हीं सब विचारों को सुन करके, इनके संग के प्रभाव से, इनकी कृपा इन सबको प्राप्त करके राय रमन स्वरूप दामोदर जो अनुभव, जो महाप्रभु जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि कुछ चीज महाप्रभु जी अब छुपा लिए। सनातन गोस्वामी पूछते रहे कि कलयुग में युग अवतार जो है वो कैसे, क्या है, किसका भजन करना चाहिए, कृष्ण बनन कृष्णा कृष्ण सब क्या है। तो महाप्रभु जी बोले कि ज्यादा चतुराई मत करो, जितना कहता हूँ सुनो और जाओ वृंदावन भजन करो। ये सब जो बहुत सारे रहस्य की बातें थी, इन लोगों ने प्रकाशित किया। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य। इसलिए इन लोगों ने भी उस चीज को कृपा करके दिया कि महाप्रभु जी कोई कौन है, क्यों आए हैं, उनका क्या लक्ष्य है। उन्होंने जो प्रणाम में जो 2 मंत्र कहे वो भी रूप गोस्वामी जी के लेखन में प्रकट होता है। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग, शिक्षार्थ मेका पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपाम बुधिर्जस्तमहम प्रपद्य, कालान नष्टं निज भक्ति
कालन नष्टं भक्ति जोगम निजम ज प्रादुष कर्तुम श्री कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्य तस्य पदार बिंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंग। महाप्रभु जी क्यों आए हैं? वैराग विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ। जगत में कैसे कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, कैसे वैराग से युक्त, कैसे सर्वस्व त्याग करके प्रियतम का भजन किया जाता है, उन्होंने स्वयं आचरण के द्वारा शिक्षा में बतलाया। प्राणपति का भजन, कृष्ण जो आत्मा की आत्मा है, नित्यम नित्यानम चेतनस चेतनानम, उस आत्मा की भी आत्मा का यदि भजन करना है तो सर्वस्व को त्याग करना होगा, केवल कृष्ण। उससे शिक्षा देने के लिए उनके एक शब्दों को सुन करके रूप सनातन जैसे सब राजपाट त्यक्त्वा तूर्णम से समंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंठासितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातन और रघुजुगौ श्री जीव गोपाल। इसलिए वैराग विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ में का पुरुष है पुराण, एक पुराण पुरुष। अपश्यम पुरुषम एकम रुक्म वर्णम, जो गौर वर्ण का जो पुरुष, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। उस वैराग शिक्षा देने के लिए आए, भक्ति शिक्षा देने के लिए आए। अपनी भक्ति स्वभक्ति श्रियम अनर्पित चरिम चिरात, रूप गोस्वामी जी बाद में कहेंगे। पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्जस्तमहम प्रपद्य। तो कृपा के समुद्र हैं, जिसके एक कणा से पूरा विश्व डूब जाए, इतनी उनमें कृपा है। नमो महावदन्य, जो काल के प्रभाव से भक्ति लुप्त हो चुकी थी। काला नष्टं निज भक्ति जोगम निजम ज प्रादुष कर्तुम कृष्ण चैतन्य नाम। उसी का विभाव प्रकट करने के लिए जगत में चैतन्य नाम से गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। हे मेरे मन रूपी भौरे, तुम हमेशा के लिए उनके चरण कमलों में जा करके लिपट जा, गाढ़ आलिंगन कर ले। जैसे भौरा पुष्प को जब गाढ़ रूप से रस ग्रहण करता है तो सब कुछ भूल जाता है, तन्मय हो जाता है। कई बार वो कमल बंद हो जाए तो उसमें बंद पड़ा रहता है। ऐसे तू भी उसमें गाढ़ गाढ़ रूप से उसका लेहन कर, उस भाव का स्वादन कर, उस भक्ति को उनकी कृपा से प्राप्त कर। इस प्रकार महाप्रभु जी कृपा करके रूप गोस्वामी जी को ये सब तत्व प्रदान किए, अपने परिकरों से कृपा करवाए। और जब रूप ये सब शिक्षा प्राप्त करके वृंदावन में आ गए हैं, तो वहाँ पर कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब कोई गौड़ प्रदेश से, जगन्नाथपुरी से, विशेष करके नवद्वीप आदि क्षेत्र से कोई भी भक्त जब वृंदावन जाते हैं और वहाँ से लौट करके आते हैं, तो सब लोग पूछते हैं कि यह यदि देश से जाए देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करें प्रभु रे पारिषदगण। तो कोई वृंदावन दर्शन करके वापिस अपने देश लौटता है तो महाप्रभु के जो परिकर हैं, पारिषद लोग हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, कहो रूप सनातन वृंदावन में कैसे रहते हैं, कहाँ तहाँ कैसे रहे रूप सनातन, कैसे अष्टप्रण करें श्री कृष्ण भजन। रूप और सनातन वृंदावन में कैसे रहते हैं, उनके रहनी सहनी कैसे है, कैसे आठों कालों भजन करते अष्टोपहर। ये सब जब पूछते हैं, इसके बारे में श्रीनिवासाचार्य जी षड गोस्वामी अष्टक में निरूपण करते हैं। रूप सनातन और षड गोस्वामियों का ब्रजवास कैसा उनका भजन था, तो हम लोगों के लिए आदर्श है। ऐसा भजन तो संभव नहीं है, लेकिन उन सब का स्मरण कर लेना भी एक अपने आप में भजन है। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन, सब समय कृष्ण नाम गुण
प्रेमामृतां भो निधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावंत तारको बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन में सब समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कभी जमुना के तट पर, कभी बंसी बट में, कभी गोवर्धन की तलहटियों में, जहाँ कहीं गाते हुए कभी नाचते हैं, कभी भूमि में लोटपोट हो जाए। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम भोले, प्रेम के समुद्र में डूब जाते हैं जो सबके प्रिय पात्र रूप में है। ब्रज में जो विद्वान है और जो अविद्वान है, जो कुछ अनुभवी है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते नहीं, लेकिन जो कोई भी उनका दर्शन करते, दोनों प्रकार के लोग प्रसन्न होते हैं। जो विद्वान है वो उनकी विद्वता भक्ति को देख कर प्रसन्न होते हैं, वो आचरण से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए सबको प्रिय करने वाले। इस प्रकार सब समय वृंदावन में रहते। ये सब बात जो वृंदावन से लौट के जाते हो भक्त सुनाते, कैसे उनका भजन, कैसा भोजन, कैसा शयन, कैसा जागरण बोलते हो। सब समय नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापन लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिको बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। सब क्या करते सब समय नाना शास्त्र विचार नैक निपुण। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सड़ गोस्वामी जब ब्रज में थे तो वह स्वर्ण युग था। इतने शास्त्रों का विचार हुआ उस समय, इतने सारे शास्त्र प्रकट हुए जिसको कोई गिन नहीं सकता। बहुत सारे शास्त्र तो श्री मदन मोहन में पीछे समाधि दे दिया गया, और अभी जो शास्त्र हमारे दर्शन में आते हैं उनमें ललित माधव, विदग्ध माधव, अस्तम माला और उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, लघु भगवतामृत इत्यादि, उधर सनातन गोस्वामी जी का बृहद भगवतामृत आदि, और जीव गोस्वामी गोपाल चंपू आदि, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे टीकाएं, रघुनाथ गोस्वामी जी का विलाप पुष्पांजलि, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा संग्रहित 60 संदर्भ, बाद में जीव गोस्वामी उनका विस्तार करते हैं, उनको क्रम में लिपिबद्ध करते हैं। हरि भक्ति विलास और कितने शास्त्र कहे जाए, उन सबको जहाँ पर विचार होता था, नाना शास्त्र विचार नैक निपुण। ऐसे शास्त्रज्ञ महाप्रभु जी कहते हैं कि सनातन जैसे रूप, जैसे विचारक, इतना सुंदर रूप से भक्ति का विचार करने वाले न भूतो न भविष्य। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्थापक, शुद्ध धर्म शुद्ध भक्ति को स्थापना करने वाले, सारे ज्ञान कर्म योग आदि को उन्होंने बहा दिया। सब यहाँ से बह करके जमुना के रास्ते काशी होते हुए समुद्र में जाके सब नमकीन में जाके गल गए, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। शुद्ध भक्ति का उसमें विस्तार। सद्धर्म लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवनो मान्यो शरण्या, पूरे विश्व को जिन्होंने कल्याण किया भक्ति के द्वारा। और अपने लिए क्या करते थे, राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिक। सारे शास्त्रों का श्रवण विचार का फल ही है कि राधा कृष्ण के चरणों में पदार बिंद में मन मत हो जाए। राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिक, उस भजन में, उस आनंद में यदि डूबा नहीं तो शास्त्र पढ़ करके और शास्त्र सुना करके उसका जीवन ऐसे बेकार हो जाता है जैसे कड़छी बढ़िया बढ़िया द्रव्यों को पकाते समय अच्छा से घुमाता हिलाता है बर्तन में। कुछ भी आप पकाओ, कड़छी उसको अच्छा से चलाता है, लेकिन केवल हिलाने से क्या होगा,
उसको स्वाद का भी तो ज्ञान होना चाहिए। रूप सनातन गोस्वामी इन शास्त्रों का जो आलोड़न विलोड़न किए, वो केवल सूखा सूखा उसको चलाए नहीं और दूसरे को केवल परिवेशन नहीं किए, स्वयं उसमें डूबे। बहुत से ऐसा है जो शास्त्रों का विचार तो करते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा करो तैसा करो, लेकिन अपना उससे कोसों दूर पड़े रहते। दरबी पाक रसम जता, खुद उसके अनुभव से कभी अनुभवित नहीं हो पाते। इसलिए ये शास्त्रों के विचार के साथ साथ उन भावों में डूब जाते थे। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना आनंदे न मताली। शास्त्र विचार श्रवण के द्वारा यदि भजन में आनंद न आए, मतता न आए, राधा गोविंद के चरणों में यदि रति मति न हो, तो कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता, तो व्यर्थ हो जाता। इस प्रकार ब्रजवास करते थे। श्री गौरांग गुणानु वर्णन विदो श्रद्धा समृद्धन वितो। महाप्रभु जी के गुणों को वर्णन करने में जो श्रद्धा से युक्त थे। जब राय रामानंद जी पूछे कि जरा बताओ इस देव का बंधन आपने कैसा किया, इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है, तो रूप गोस्वामी जी का श्लोक उच्चारण किया। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम न तुजबल रसाम स्वभक्ति श्री हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंद। महाप्रभु जी बोले बहुत हो गया, अति स्तुति हो गया। भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे। बोले ये सब सुना करके आपने हमको धन्य कर दिया। इष्ट के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति, कैसा भाव हो आपने दिखाया। इसलिए गौरांग महाप्रभु के प्रति इनकी कैसी श्रद्धा है, कैसी भक्ति है, कैसा समर्पण है, ये सब इनके आचरण से दिखाई पड़ता। श्री गौरांग गुणानुवर्णन श्रद्धा समिर्धन वितो पापो ताप निकंतनो तनुवृताम गोविंद गाना आनंदा मुदि वर्ध नैक निपुनो कैवल्य निस्तारको बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। इस प्रकार भक्ति में आनंद रहते, सारे विषय वैभव संपत्ति को त्याग करके जो ब्रज में वास कर रहे हैं उनके बारे में क्या बताएं। रूप सनातन जब हुसैन शाह के यहाँ पर कार्यरत थे, उस समय उनके अपने घरों में जिस प्रकार के वैभव का वर्णन मिलता है, बड़े बड़े गायक वादक जहाँ पर नृत्य गान बजान करते हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग जहाँ पर आकर के शास्त्रों का विचार करते हैं, ऐसा वैभव संपदा उनको तुच्छ की भांति तीर्ण की भांति त्याग कर त्यक्त्वा तूर्णम से समंडल पति श्रेणी सदा तुच्छ और दीनहीन होकर के भजन करना। वृंदावन की शोभा में ही जिनकी संपत्ति है, जो वृंदावन में रहते हैं उनको क्या प्राप्त नहीं। यहाँ तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। वृंदावन जे संपत्ति सिंधु द्वारका वैकुंठ नाही तार एक बिंदु पूजत कोकिल हंस सारस गना किरणे मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप श्री वृंदावन राधा कृष्ण महर्निशम प्रजतो जीवार्थ दो जो मुदा बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। जहाँ पर कोयल अलग कुहू कुहू की ध्वनि करे, पूजत कोकिल सारस उनकी पूजत कोकिल हंस सारस गना किरणे मयूरा कुले, मयूर जहाँ नाच रहे हैं, नाना रत्न के द्वारा वृंदावन विभूषित है। और ऐसे वृंदावन में किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करते, नाना रत्न मध्य मूल बिटप श्री। इस प्रकार राधा कृष्ण महर निशम प्रवजतो, दिन रात भजन करते और जो बड़े प्रसन्न चित्त रहते, सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 संख्या पूर्वक नाम गानन पुरी काला वसान निंद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरी मानंदे न सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। ऐसे राधा कृष्ण के नाम संख्या पूर्वक उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण। इस प्रकार समय को व्यतीत करते हैं। निंद्रा के ऊपर, आहार के ऊपर, हर क्रिया के ऊपर जिनका विजय है, तो घंटा 2 घंटा सो लेते हैं। भोजन में
कभी छाछ, तो कभी केवल 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी चना, उसी से जीवन निर्वाह करते। कभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ब्राह्मणों के यहाँ पर जाके मथुरा में स्थूल भी इच्छा कर लेते, किसी एक घर से जो कुछ प्राप्त हो जाता है पूर्ण रूप से उसको ले लेते हैं। और कभी अलग अलग घरों से कुछ रोटी वगैरह मांग करके, वो भी सूखी 1 आधी रोटी पा करके भजन करते। इन लोगों का भजन, इनके वैराग, इनके आचरण आदर्श पूरा विश्व के लिए आज शिक्षणीय है, अनुसरणीय है, पालनीय है। इस प्रकार जब भक्त लोग आकर के बतलाते, सुन करके महाप्रभु जी के गण बड़े खुश होते, कैसे वो लोग भजन कर रहे हैं। राधा कुंड कटे कलिंद तनया तीरे च बंसी बटे प्रेमुन उमाद दशाव दशेष दशया ग्रस्तो प्रमतो सब। कभी राधा कुंड, कभी जमुना तट पर, कभी बंसी बट पे घूमते घूमते राधा कृष्ण स्मरण में इतना उन्मादित हो जाते थे, प्रेम में ऐसे प्रेम दशा में ग्रसित हो जाते थे कि उनको कुछ पता नहीं पड़ता था कहाँ है क्या कर। प्रमथ की भांति पागलों की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते गए। बंदे रूप सना राधा कुंड कटे कलिन तनया तीरे च बंसी बटे, इस प्रकार विचरण करते। और जब बीरा ज्यादा बढ़ता है तो जोड़ जोड़ से कोथाई गो प्रेम मई राधे राधे, हे राधे ब्रज देवी के चल लेते, हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुत घोषांताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाविहवल बंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्री जीव गोपाल। हे राधे अब कहाँ है, हे ललिते, हे राधे ललिते, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, तो कहाँ, हे राधे ब्रज देवी के चले नंद सुंदर। श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, क्या आप लोग कहीं गोवर्धन की तलहटी में किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अथवा कालिंदी के किसी तट में वन में विचरण कर रहे हैं। गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुत, इस प्रकार घोषणा करते हुए सर्वत्र विह्वल होकर के प्रेम उन्मत्त होकर विचरण करते। ये सब बातें, ये सब कथाएं जब वृंदावन से लौटे भक्तजन महाप्रभु के परिकरों को श्रवण कराते थे, तो वो लोग वहीं सुन करके ही अपने को समझते थे कि हमारा भी भजन हो गया। इस प्रकार के भजन के बारे में सुनना भी कम नहीं है। श्रवण मंगलम, कभी सुनते सुनते हमारे मन में भी ऐसा विकलता, ऐसा भाव आ जाए, ऐसे उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार वृंदावन में रहते हैं। रूप सनातन ने कोई अपना भजन कुटी वगैरह नहीं बनाए। भक्त लोग कहते अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष जन गण, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। इसी एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि, फिर दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात्रि। कहीं कोई घर बार नहीं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहते हैं उधर घूमते। इस प्रकार विचरण करते हुए भजन करते। विप्रगिर सब कृष्ण भक्ति रस शास्त्र का सब वर्णन करते हैं। ये सब कविराज गोस्वामी जी ने प्रसंग अनुसार कुछ निरूपण किया, लेकिन आगे फिर कह रहे हैं कि किस प्रकार महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी के हृदय में सब भक्ति दिए, उसका कुछ सूत्र रूप में मैं बता रहा हूँ। महाप्रभु जी ने सूत्र रूप में ही रूप गोस्वामी को बोला, और बोले कि मैं सूत्र रूप में कहता हूँ, लेकिन जब तुम भावना करोगे, चिंतन करोगे, तो कृपा से चिंतन के द्वारा वो विस्तार रूप में निरूपण कर पाओगे। इसलिए पारापार शून्य भक्ति, पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हें चखाइते कही तार एक बिंदु। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति रस का जो समुद्र है, इसका आर पार का कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ और वहाँ, इस पार और उस पार, कितना इसका विस्तार है कौन बता सकता है। इसलिए पारा पार रहित है और गंभीर है, इतना गहरा है कि आज तक इसका कोई पार नहीं पाया। ये भक्ति रस। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मनमोहन
तब हूँ न पावे पार। इतने प्रकार से इतने भावों को ग्रहण करते हुए इस रस को आज तक कृष्ण पार नहीं पाए हैं। क्या दास रस, क्या सख रस, क्या वात्सल रस, क्या मधुर रस, हर रस वाले अपने इस भाव में कृष्ण को डुबा देते हैं। उनको था नहीं चलता कि कितना नीचे तक ये रस है। जब भगवान के लिए चमत्कार है, गहराई नहीं पा सकते तो जीव क्या उसका अंत पाएगा। इसे रूप गोस्वामी जी बहुत दैन्यता से कहते कि मैं सब कुछ नहीं जानता, ये सब अतल अथाह है, बस मैं दूर से प्रभु की कृपा से थोड़ा सा स्पर्श किया हूँ। जब उज्ज्वल नीलमणि आदि का निरूपण करते भक्ति रसम सिंधुगतम, उज्ज्वल नीलमणि का समाप्ति पर कह रहे अतलत्वात् अपारत्वात् आप्त्वसु दुर्विगाहतम स्पृष्टं परम ततस्थेन रसाब्धि मधुरोमया। महाप्रभु जी ने जो पारापार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु का जो एक बिंदु चखाया, उसको मैं दूर से थोड़ा सा ग्रहण किया हूँ, तो उसके अंदर तक गहराई तक मैं भी नहीं पहुँच सका। जैसा भी है बस मैंने जो वर्णन किया उसको आप लोग श्रवण करो, मेरी ओर मत देखो। जैसे नीच जाति के लोग, पुलिंद लोग, वो भी जब दो काष्ठों को घर्षण करके अग्नि प्रकट कर देते हैं तो फिर वो आग ये नहीं कहता कि मैं पुलिंद के द्वारा प्रकट हुआ, इसलिए मैं सोना को कैसे शुद्ध करूं। ठीक उसी प्रकार राधा माधव के सब भक्ति से परिपूर्ण रस शास्त्र मेरे द्वारा प्रकट हुए महाप्रभु जी की कृपा से। मैं इसका योग नहीं हूँ, लेकिन मेरी योग्यता को मत देखो। जो भाव प्रकट हुआ उसमें आप गाहन करो और अपने को शुद्ध करो। अभिभक्त मत्ता प्रकृति लघु रूपाद बुधा विधात्री सिद्धार्थान हरि गुणमयी कीर्ति रियम पुलिंदिनो अपि समिदोन्मत्त जनितो हिरण्य सिरानी नाम किम हंति अंत कलुस्ताम। जैसे पुलिंद के द्वारा प्रकट आग से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, ऐसे ये लीला कथा आप लोगों को भी शुद्ध करे और रस में अवस्थित करा दे, भाव में अवस्थान करा दे। इस प्रकार महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम ग्रहण करो। तुम चखाइते कही तार एक बिंदु। फिर वहाँ पर महाप्रभु जी थोड़ा सा निरूपण करते हैं एक भूमिका के रूप में कि यही मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख जोनिते करे भ्रमण। महाप्रभु जी कहते हैं जी भागवत विमुख होकर के 84 लाख जोनियों में विचरण कर रहा है। भाव अपवर्गो भ्रमतो जदा, ये भ्रमण करता ही रहता है जब तक गुरु कृपा ना हो, साधु कृपा ना हो। इसलिए यही मत ब्रह्मांड भारी अनंत जीवगण 84 लाख जोनि तक करे भ्रमण। आकार 4 लाख 84, 4 जगह से 84 लाख जोनियों की उत्पत्ति होती है। वो 4 स्थान है स्वेदज, अंडज, जराजुज, उद्भिज। कुछ पसीने से, कुछ अंडे से, कुछ पृथ्वी से वृक्ष आदि और कुछ गर्भ से। उन सब का भेद है। जलजा नवलक्षाणी अस्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यका पक्षी नाम 10 लक्षकम 30 लक्ष पशव चतुर्लक्षाणी मानवाः। जलज जो जल से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं और 9 लाख हैं, जलजा नवलक्षाणी। और 20 लाख अस्थावर है जिसे वृक्ष आदि लता पता जो है सब अस्थावर में आते हैं। 20 लाख की जोनियां। और त्रिमय रुद्र संख्या का, रुद्र कहते हैं एकादश रुद्र, 11 लाख संख्या
कृमियों की है, जिसमें सांप आदि जो रेंग रेंग के चलने वाले होते हैं उनको कृमि कहा गया। 11 लाख जोनियां है और पक्षी 10 लाख है और 20 लाख पशु है और 4 लाख मनुष्य है। इस प्रकार 84 लाख जोनियां होती। उसमें भी महाप्रभु जी कहते तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम त्रिजंक जल स्थल चर विभेद। 84 लाख जोनियों में 2 प्रकार के भेद हैं, जिसमें स्थावर और जंगम। जंगम जो चलने वाले हैं, स्थावर जो स्थिर पेड़ पौधे आदि। जंगम में भी कई भेद है। जंगम में त्रिजंक है जो उड़ करके चलते हैं, जो जल में चलते हैं, जो पृथ्वी पर चलते हैं। इसके भी 3 भेद है जंगम के, त्रिजंक, जल, स्थल, चर विभेद। ये सब जीव भ्रमण कर रहे हैं। जीव बहुत अणु है, बलहीन है। बल तो है लेकिन बहुत कम है, अपने आप में समर्थ नहीं है। जब तक उन्हें कृपा प्राप्त ना हो तब तक वो अपने बल से कुछ करने में इतना समर्थ नहीं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जीव का स्वरूप बताते हैं। बाल अग्र सद्भागस्य सदधा कल्पितस्य भागो जीवाय सच अनंताय कल्पते। केस को एक टुकड़ा लो अग्रभाग और उसको 100 टुकड़े करो। 100 टुकड़े का एक टुकड़ा जितना छोटा हो सकता है उससे भी छोटा जीव है। सूक्ष्मानाम अपि अहम जीव। शास्त्र में भागवत में आता है कि जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हो सकते हैं उनमें सबसे सूक्ष्म कोई है वो जीव है, भगवान का। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अनंत है, ममांसो जीव लोको जीव भूतो सनातन। उस अनंत जीवों में बहुत अंतज है, मलेच्छ है, जमन है, पुलिंद है, पुलकस है, आविर है, खंस है। सब छोटे छोटे जो धर्म आदि से बहिर्मुख, इसको कोई धर्म कर्म से लेना देना नहीं, बस पेट भरो, अपना ही स्वार्थ सुख में लगे रहते। ऐसे सब नास्तिक लोग। उनमें भी कुछ आस्तिक हैं जो वेद को मानते हैं, लेकिन केवल वेद को मान लेने से आस्तिकता नहीं होती। वेद का जो प्रतिपाद्य विषय उसको मानना, उसका भजन करना। हाँ, मैं वेद को मानता हूँ। तो वेद को मानते हो तो क्या राधा कृष्ण को भी मानते हो, उनका भजन करते हो? नहीं। तो फिर वेद माना न माना ही की बात है, क्योंकि वेद में तो स्पष्ट कहा गया है कि राधिका माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेश्वर। राधा के साथ माधव, माधव के साथ कृष्ण नित्य काल से विराज रहे। कृष्ण एवं परम देवम तम ध्यायेत् तम जजेत् तम रसेत्। चरम सिद्धांत के रूप में वेदों का जो चरम तात्पर्य जो कृष्ण ही है। अन्वय की वह व्यक्ति रेख भावे वेदर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। कविराज गोस्वामी जी कहते वेद का यही एकमात्र प्रतिज्ञा, चाहे वो साक्षात रूप से चाहे प्रोक्ष रूप से, हर किसी प्रकार से वेद केवल कृष्ण का ही निरूपण करता है। अगर वेदों में कहीं इंद्र आदि का, अग्नि आदि का, पवन का, जल वरुण आदि का जो वर्णन आया है और ऐसे कहीं देखने में लगता है कि यही भगवान है, यही लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उपनिषदों में ऐसा वर्णन आया है कि सबको जब अहंकार हुआ तो एक पुरुष आया है और उनके सामने एक तिनका रख दिया और बोला तुम लोग अपना अपना ताकत लगा लो, कौन क्या कर सकते हो। इस तिनका को उड़ा दो, इसको जला दो, बहा दो अपने शक्ति से। इंद्र आया, अपने वज्र को चलाया, कुछ नहीं कर पाया। पवन उड़ाना चाहे उड़ा नहीं सका, आग जला नहीं सका। सारे जितने देवता थे सब थक गए। पूछे आप कौन हो? तब बोले हम तुम सबका बाप हूँ, इसलिए तुम लोग ज्यादा पूजा पाठ लेकर के ये मत सोच लो कि हम स्वतंत्र है, मेरे ऊपर कोई सिर पे नहीं। तो ऐसे देवता लोग होते हैं और उनका भक्त भी ऐसे होते हैं, पूजा पाठ लेते लेते सोचते बस हमारा ही पूजा होते रहना चाहिए, इसलिए अपने भक्तों को बताते भी नहीं कि हमसे ऊपर भी कोई है। हाँ, एक शिव जी जो है वो महान है, वो हर बात में बोलते भाई ध्यान देना, मेरे ऊपर एक बैठा हुआ है जिसका मैं भी ध्यान करते रहता हूँ दिन रात।
मैं उनकी भक्ति से इतना मत वाला रहता हूँ, बार बार बर मांगो हर सिद्धेव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो बहुत से लोग हैं वेद को मानते लेकिन वेद का सिर पैर को पहचान नहीं पाते, कौन सिर है कौन पैर है। वेद का वास्तविक रहस्य क्या है वो सब गोलमाल कर जाते, मुंह से वेद वेद शास्त्र शास्त्र बोलते लेकिन उसके विचार सिद्धांत को ग्रहण करके वैसा जीवन नहीं जी पाते। इसलिए महाप्रभु जी कहते वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने। वेद निष्ठा वालों में से आधा लोग वेद को मुंह से मानते हैं, क्रिया में नहीं लाते। अगर वेद को तत्व रूप में माने, सिद्धांत रूप में माने तो वेद का तात्पर्य कृष्ण का भजन करना। लेकिन बहुत से लोग वेद करते लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करते। और बहुत से लोग वेद निषिद्ध पाप कर्म धर्म नहीं करने। आधा लोग वेद को मुंह से मानते हैं, कुछ लोग वेद को मानते ही नहीं, और वेद में जो नहीं करने के लिए कहा गया उसी को करते हैं, और कोई धर्म कर्म को नहीं मानते। ऐसे लोग हैं। उन लोगों में कुछ थोड़ा जान सुन करके समझ करके धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन धर्म आचरण भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए करते हैं। अगर पूजा पाठ कुछ कर भी रहे हैं तो बस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश का तो जय जयकार लगाते हैं लेकिन अपना पूरा व्यवस्था उनसे करवाना चाहते, सब आप हमारे लिए कर दो। तो धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, धर्म के आचरण करने वालों में बहुत सारे कर्म में ही निष्ठा वाले हैं। बस खाओ पियो मौज मनाओ, शादी विवाह व्यवहार संसार, इसी में निष्ठा लगा करके लगे रहते हैं, बस इसी को बहुत बड़ा समझते हैं। और कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। इन कर्मनिष्ठ माध्यमों में जब कोई निष्काम कर्म करते करते ज्ञान की भूमिका में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु, इस अवस्था में आ जाता है। ऐसे ज्ञानी को श्रेष्ठ कहा गया। वो पराभक्ति को प्राप्ति करने की योग्यता उसमें आ जाती है। मद भक्ति लभते पराम। ऐसे लोग मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते गीता के अनुसार। तो कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। लेकिन ऐसे कोटि कोटि ज्ञानियों में योग्यता तो आई है लेकिन अभी तक साधु संग नहीं हुआ। हाँ, पराभक्ति प्राप्ति की योग्यता तो है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम अवस्था में आ गए हैं, लेकिन बिना साधु संग, बिना वैष्णव संग वे लोग भी शुद्ध भक्ति को नहीं पा सकते। इसलिए कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त। करोड़ों करोड़ ज्ञानियों में किसी के ऊपर जब विशेष कृपा हो जाती है भगवान की, जैसे सुखदेव जी उनको दिखाते हैं, परिनिष्ठितो आपको नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राज ऋष्याख्यानम जद अधीतवान आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरु कर्मे कुर्वन्त है किम भक्ति मिथम भूत गुणो है। जब साधु संघ के प्रभाव से तो भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा को सुनते हैं तो श्रवण के द्वारा वो सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए करोड़ों ज्ञानियों में एक जन मुक्त होता है, एक जन भक्ति में आता है। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण शुद्ध दुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस बपी महामुनि। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कह रहे कि वित्रासुर असुर जोनि में ऐसा महाभागवत, ऐसे भगवान के चरणों में भक्ति, बड़ा आश्चर्य है। इस तरह की अवस्था तो बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक को प्राप्त होता है। मुक्तानंद सिद्धानम नारायण परायण सुर दुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस बपी महामुनि। बोले हाँ, ये साधु संघ का प्रभाव है। पूर्व में चित्रकेतु नाम के राजा थे, नारद जी का संग इनको मिला, अंगिरा ऋषि का। गंधर्व पदवी को प्राप्त, वहां पर भगवान के नाम को लीला को गान करते थे, विद्याधर हुए।
और माता पार्वती का इनको श्राप लगा, लेकिन भक्ति का प्रभाव नष्ट नहीं होता। ये भी चाहते तो कुछ बोल सकते, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, सब सहन कर गए। ये भक्त की विशेषता होती है, कोई उसको कुछ बोल दे, कह दे तो क्षमा कर देते। इसलिए इनके हृदय में ऐसी भक्ति है जहाँ पर हंग हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितासु भूया मना स्मृतासु पत्र गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कार्य न नाक पृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भमम वा समंजसत्वाग्रजय काल अजात पच्छा मात्रम इव खड्गा स्तन्यम जथा बस तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विउसितम विसन्ना मनो अरविंद दाच दिदृच्छते त्वम मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म वित्वन माया आत्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। ये वित्रासुर के भाव है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि भागवत में वित्रासुर का जो वर्णन है, ये भागवत जी का एक विशेष लक्षण है। वित्रासुर बदोपेतम श्रीमद् भागवतम कथ्यते। श्रीमद् भागवत का पहचान क्या है, भागवत जी का परिचय क्या है? बोले जिसमें वित्रासुर वध का वर्णन है, जहाँ पर वित्रासुर के स्तुतियों का निरूपण हुआ है, वो भागवत के विशेष लक्षण। उन्होंने इतना शुद्ध और सुंदर भक्ति का निरूपण किया, बड़ा विलक्षण भाव उनके हृदय में है। इसलिए इंद्र को भी आश्चर्य हुआ कि आप में ऐसी भक्ति, और क्यों नहीं जिस प्रकार के भक्ति में डूब जाते हैं और सारे धर्म कर्म सबको त्याग देते हैं। किम क्षुद्र खात कोदक जस सारो भगवतो विकृताम बोधि, जो भगवान के भक्ति रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं। एकांतिनो जसन कंचनार्थम वाचंती जद्वै भागवत प्रपन्ना अत्याद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र बन, जो उनके नाम गुण लीला को गा करके आनंद के समुद्र में डूब जाते हैं, जो उनके दास भाव से, सक भाव से, वात्सल मधुर भाव आदि से सेवा में संलग्न हो जाते हैं, वो लोग फिर छोटे मोटे कर्म ज्ञान योग आदि में कैसे आबद्ध हो सकते हैं? ये तो छोटे छोटे गड्ढे हैं जहाँ पर कोई स्वच्छ जल नहीं है, पीने लायक भी नहीं है, सब दूषित है। शुद्ध तो केवल भक्ति है। उसको जो पीते उस अमृत को फिर ऐसे वैसे जल को नहीं पान करते, ऐसे से वस्तुओं को नहीं ग्रहण करते। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कोटि ज्ञान मध्य एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि ज्ञानियों में एक मुक्त और करोड़ों मुक्तों में एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होते। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही मेरा आराध्य है। इस भाव को, सिद्धांत को पकड़ करके भजन करने वाले महात्मा अनन्य भाव से रूप सनातन गोस्वामी जैसे महाप्रभु की शिक्षा को पकड़ के जो भजन करते, महाप्रभु का जो सिद्धांत विचार है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेन जा कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदम तत्रादरो ना पाए। इसलिए ब्रजन में श्याम सुंदर की भक्ति वृंदावन में रहकर करना, एकांत भाव से, अनन्य भाव से, कुछ नहीं चाह करके, इस तरह के भक्त बड़े दुर्लभ। और यही जीव का चरम धर्म है, चरम लक्ष्य, चरम प्राप्य है। सवे पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिर अधो छजे अहेतुक्य अप्रतिहता जजा आत्मा संप्रसीदति। यदि आत्मा को स्वरूप की प्रसन्नता चाहिए, शाश्वत सेवा चाहिए, शाश्वत परम सेवानंद चाहिए, तो जीव मात्र का एक ही कर्तव्य, एक ही धर्म, सारे धर्म उसी में समा जाते हैं। सवे पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रहो, जहाँ से उसके द्वारा भगवान की भक्ति होती। भक्ति भी कैसे? अहेतु की, बिना मोल भाव का, बिना लेन देन का, बिना मूल्य का, बल्कि सब कुछ दे करके। सूरत नाथ ते अशुल्क दार्शिका बरद निगन तो नेह कीमत। जैसे ब्रज गोपियां
कुछ लिए, कुछ कृष्ण से नहीं चाहती और सब कुछ कृष्ण को दे देती। और उस देने में अगर कोई बाधा आता है तो उस बाधा को भी जो पार कर जाती। पति सुतान बया भ्रातृ बांधवान नति विलंघ्यते अंचुता गता गति विदस्तबोध गीत मोहिता कितब जोशिता कस तजेन्सी। पुत्र परिवार पति सास ससुर गुरुजन, रूप गोस्वामी जी निरूपण करेंगे इस भक्ति का। महाप्रभु जो शिक्षा प्राप्त द्वारा इसका जब वर्णन करते विदा के माध्यम में तो कहते हैं राधा जी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें अगर कोई बाधा आता है उस बाधा को दूर भगा दे। हित्वा दूरे धब तरो, पति रूपी वृक्ष को दूर छोड़ करके, गुरुजनों के मर्यादा रूपी पुल को तोड़ करके और सब को त्याग करके एक प्रेम रूपी नदी कृष्ण रूपी समुद्र में आके मिल जाती। हित्वा दूरे धब तरो अत्यंत की धर्म से। नदी कितना भी उफन रही हो लेकिन पुल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा जल हो जाए तभी पुल टूट रहा है, ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि पुल बह गया। लेकिन कभी कभी सुनने को मिलता है कि आज तो फलाना पुल बह गया। इसलिए इस ब्रज प्रेम में सारे मर्यादा, सारे लोक लाज भय बहा करके त्याग करके सारे बाधाओं को जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो बहुत दुर्लभ है। घर तजो बन तजो नागर नगर तजो बंसी बट तद तजो ताहू पे न लाजियो। बाबरो भयो लोक बाबरी कहत मोको बाबरी कहत मैं ताहू न बरज। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तजी। सबको छोड़ सकते लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ना। इसको बोलते अनन्य भक्त। ऐसे अनन्य भक्त कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण। इसलिए उस अनन्य भक्ति को पाने के लिए ऐसे विशुद्ध भक्तों का संग चाहिए, ऐसे गुरुदेव का संग चाहिए जो उस रस में, उस ब्रज भाव में डूबा हुआ है। इसलिए महाप्रभु जी आगे की शिक्षा में कहेंगे, ये बाद में आप लोग श्रवण करेंगे, इस समय हो चुका है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए 84 लाख जोनियों में घूमते घूमते कोई भाग्यशाली जीव ऐसे शुद्ध गुरुदेव के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है। ऐसे रूपानु गुरु वर्णों के चरणों में आता है जो ऐसे शुद्ध भजन में डूबे हुए हैं, जो भक्ति के सिवा, अनन्यता के सिवा, कृष्ण प्रेम के सिवा कुछ नहीं देते। एक ही देते और उसमें सारे अभाव पूरा हो जाता है। इसका थोड़ा गंध भी अगर जीव को प्राप्त हो जाए इस भक्ति का तो फिर क्या चाहिए। रिद्धा सिद्धि ब्रज विजताम सद्धर्मा समाधि ब्रह्मानंद गुरुमपि चमत्कारात एव तावत जावत प्रेम न मधुरूपी वसीकार सिद्धौषधि नाम गंधोप्यंतस्त कर्णम पंथास्तम जावत न प्रजाति। जब तक इस प्रेम का थोड़ा सा गंध हृदय में न आ जाए इस भक्ति का, तभी तक रिद्धि सिद्धि समाधि योग ज्ञान ब्रह्मानंद और जितने भी आनंद की प्रशंसा और चमत्कार संसार में सुना जाता है, तभी तक जब इस भक्ति का थोड़ा सा गंध न प्राप्त हो जाए। इस गंध को पाया, इस स्वाद को लिया व्यक्ति और कुछ नहीं चाहता। इसलिए 84 लाख जोनियों में भटकता हुआ जीव जब उसका भाग का उदय होता है, अहो भाग क्या, भक्ति, भक्ति संजाता या भक्त, भक्ति से भक्ति का उदय होता है। भटकते भटकते भावाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेत जन सत्तरही समान। 84 लाख जोनियों में भटकता हुआ कभी अचानक मथुरा से होते हुए आगरा जा रहा था, अब बीच में केशव जी गौड़िया मठ में आ गया। अचानक मन में आया चलो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं महाराज जी का, गुरु जी का। और वहाँ जाकर कुछ 2-4 कथा सुने, विशेष करके रूप गोस्वामी जी की महिमा। जंग कलि रूप शरीर न धरत तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठिरिक कौन कपाट उघारत। जंग कलि रूप शरीर न धरत जंग कलि रूप तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठिरिक कौन कपाट उघारत कौन कपाट। निरहंसन
पृथक करिपान। कोसवत जी भजे वृंदावन, कोसवत जी भजे वृंदावन, कोसव ग्रंथ विरचिता, कोसव ग्रंथ विरचिता। जब पितु बन कुल फल नाना विध, जब पितु बन कुल फल नाना विध, मनोराजे अरविंद, मनोराजे सो मधुकर बिनु कौन कौन जानत, सो मधुकर बिनु कौन कौन जानत, विद्यमान करि गंगा, विद्यमान करि गंगा। को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजनीता, को जानत ब्रजनीता। को जानत राधा माधव रति, को जानत राधा माधव रति, को जानत सोई प्रीत, को जानत सोई प्रीत। जंकली रूप शरीर धरत, जंकली रूप तन ब्रज प्रेम महानिधि कुठरित, कौन कपाट उभारत, कौन कपाट। जाकर चरण प्रसाद सकल जन, गाय गवाई सुख पावत, गाय गवाई सुख पावत, गाय गवाई सुख पावत। चरण कमल माधो, चरण कमल, चरण कमल माधो, तब महिमा उर लागत, तब महिमा उर लागत। जंगली रूप शरीर धरत, जंगली रूप। इस प्रकार कोई आए और गुरु जी के मुख से सब सुन लिए। को जानत मथुरा वृंदावन, सब ब्रज के गीत नीत रति प्रेम भाव, जाके कृपा प्रसाद सकल जन, गाई गवाई सुख पावे। चरण कमल शरणागत माधो, तब महिमा उड़ लागे। जब कोई रूप गोस्वामी जी के चरणों में पूरा रूप से अनुगत होगा, रूपानुग होगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी भाव हो, कोई भी रस हो, बिना रूप गोस्वामी कृपा से कोई भी किसी भी रस का वर्णन नहीं कर सकता, गा नहीं सकता। अगर कोई किसी रस के बारे में गाता है, सुनता है और ऐसा भजन करने की रुचि होती है, तो रूप गोस्वामी जी की कृपा से ही हो सकती है। जाकर चरण प्रसादे सकल जन, सकल मतलब सब भाव वाले, चाहे वो ब्रज भगवता मृत में गोप कुमार का भाव हो, चाहे जैव धर्म ब्रजनाथ हो, विजय कुमार का भाव हो, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु में द्वादश भावों का वर्णन हो, और सारे विचारों का जो वर्णन है, जो आज गाते हैं और सुनाते हैं और खुद सुख पाते हैं, पूरा विश्व को सुख देते हैं, ये रूप गोस्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुआ। और एक कृपा महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को प्रदान की थी, एक परंपरा से आया। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न रूपानुग जनेर जीव, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथान तार प्रिय कवि कृष्ण। इस प्रकार गुरु जी जब इस भाव को सुनाए, बस उसके बाद फिर कहाँ जाना, इसी को बोलते भाग्य। अचानक ऐसे भाग्यों का उदय हो जाना। जद दृछया मद कथा आदो जात सरदस्तु जपुमान, न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति जोग से सुखी। ये सब कथा बृहस्पतिवार को पुनः श्रवण करेंगे। आगे की कथा अंग्रेजी में होगी, फिर अगले रविवार में हिंदी में इस प्रकार से कथा। जब तक रूप महाप्रभु जी कृपा होंगे कीर्तन होता रहेगा। और जो श्लोक है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, बहुत इसका गंभीर तात्पर्य है। इसे आगे सत्र में आप लोग श्रवण करेंगे। और रूप गोस्वामी जी का जो एक भजन जंग करे रूप शरीर, सुंदर भाव है। गुरुदेव हर रूप गोस्वामी जी का भी भाव तिथि पर इसका कीर्तन और विवेचना करते थे, इसका भी कुछ वर्णन करेंगे। बहुत इसके सुंदर भाव है। और आगे महाप्रभु जी की शिक्षाओं का भी बहुत सुंदर सुंदर भाव है। ये जो भक्ति लता बीज, इसको लेकर के बहुत लोग लड़ाई करते हैं कि
भक्ति जो है गुरु जी देते हैं। और जो मूल सिद्धांत है उसमें ये कहा गया कि भक्ति जीव का स्वरूप का धर्म है, जो स्वरूप में उसको केवल प्रकाश करते हैं, बाहर से नहीं देते, क्योंकि निश्चित कृष्ण प्रेम साध कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय निश्चय भाव से प्राकट्य वृद्धि साध देता। जो संदनी है, जो स्वरूप में जो भाव है, उस भाव पर जब हलादनी की सार वृत्ति, राधा रानी की सार वृत्ति जो हलादनी है, स्वरूप शक्ति की सार वृत्ति जो हलादनी और संबित, ये दोनों की कृपा जब उस पर आविर्भूत होते हैं तो उनका स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये सारे विचार जो सूक्ष्म विचार है वो श्रवण करेंगे, यही हमारे गुरु वर्गों का विचार है। ये सुन करके श्रद्धा से ग्रहण करने से और कोई इसका विवाद नहीं रह जाता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की, सर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कैसे बोल करेगा? Oh, this is different from mine. Hey, how you turn this off? There should be one button here. Remember, this is not turning off. Hey, turn up. Let's go like this.